नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे। मैं हूं नेहा शुक्ला। हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर हूं। शुरुआत करती हूं आज की पहली खबर से। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और इस दिन पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ऐसे में शिमला में भी चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल और माला अर्पित किया। साथ ही यहां पर केक भी काटा गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने लगन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के साथ ही कई उपलब्धियां भी हासिल की। उन्होंने जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्य जयंती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय है पूरे देश के लिए कि देश के संविधान की जब रचना की बात आई, लिखने की बात आई, बनाने की बात आई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। बहुत मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से किया है और आज पूरा देश में जो संविधान जो लागू है, जिसका हम सब लोग पालन करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी देन है। शिक्षा के क्षेत्र में उनने एक नहीं अनेक उपाधियां हासिल की। गरीब परिवार से संबंध होने के बावजूद भी उनने शिक्षा का उच्च स्तर जहां तक वो जा सकते थे, एक नहीं अनेक विषय में वो अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पूरे देश के लिए समरसता का एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनुष्य इस धरती पर जीवन लेने के बाद मानव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, उसमें मानवता जिंदा रहनी चाहिए। वो किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। इस दृष्टि से उनने हमेशा प्रयत्न किया है, प्रयास किया और उनके इस संदेश से हम सब लोगों को आज भी बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम समाज में मिल करके कैसे काम करें, जो पीछे है उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान दे सकें। इन सारी बातों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को देश कभी भूल नहीं सकता। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ आवेदकों ने पेपर लीक होने का अंदेशा जताया है। दरअसल पुलिस भर्ती से जुड़े व्हाट्सएप चैट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस चैट में कुछ आवेदक पैसों के कथित लेन देन से नौकरी पाने की बात कर चैट गुप्त रखने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चैट वायरल होने के बाद इस भर्ती के आवेदकों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बुधवार को कुछ अभ्यर्थी पुलिस महानिदेशक के साथ साथ सचिवालय में मुख्य सचिव से भी मिलने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से विवादित वायरल चैट की जांच की मांग की है। कमलेश ठाकुर नाम के एक युवक ने, जिन्होंने इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दी थी, उनका ये कहना है कि प्रदेश के हजारों युवाओं ने पुलिस भर्ती परीक्षा दी है और उसका परिणाम भी आ गया है और ऐसे में इस तरह से पेपर लीक अगर हुआ है तो इसकी जांच की जानी चाहिए और जिन दो युवाओं के बीच ये बातचीत हो रही है, पुलिस को उन आरोपी युवाओं की गिरफ्तारी कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम सब ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक चैट जमकर वायरल हो रहा है और उसी की जांच को लेकर आज जो है वो हमारे साथी मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिलने गए थे, लेकिन वहां पर आज हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी चैट ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पुलिस पेपर के लीक होने की, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जाँच की जाए। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी जांच की जाए। अगर किसी ने सही मायने में ऐसा किया है तो उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इस चैट की पूरी तरह से जांच करें और सबके सामने सच लाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी सर, हम सभी युवा वहाँ पर पुलिस परीक्षा भर्ती देने गए थे। वहाँ पर पूरी तरह से जो परीक्षा है वो सही रूप में हुई है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो ये चैट है वो रिजल्ट के बाद ये चैट वायरल हो रही है, तो
हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच करें और जो भी कुछ सच है, अगर ये चैट सच है, किसने इसको वायरल किया है, कौन ये व्यक्ति है, इनको सबके सामने लाए। क्योंकि प्रदेश अन्य हमारे जिलों से भी ये मांग उठ रही है कि एक परिवार से 4 व्यक्तियों का पुलिस का पेपर निकल रहा है। कहीं पर यह मांग भी आ रही है कि जिस प्रकार से कल धर्मशाला से भी एक न्यूज़ आई कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले का बेटा जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो उसको भी 72 नंबर आए। तो हमारा प्रशासन से सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताया कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है। क्योंकि हमारा प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप नहीं है और ना हम किसी व्यक्ति को हम निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें, उस तरीके से बात रखने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। चाहे जो उन्होंने हमसे पूछा, हमने 2-3 लाइनें इसके बारे में बताई इस विषय में, लेकिन उन्होंने हमें सीरियसली नहीं दिया उस तरीके से। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि ये चीज़ ऐसी नहीं हुई है और ये पूरी जवाब से संतुष्ट नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी सरकार निष्पक्ष जांच चाहिए ना। अगर ये इस तरीके की, अगर ये फेक भी है तो इसकी जांच की जाए कि ये कौन फैला रहा है। क्योंकि डाउट तो सबके मन में आएगा, क्योंकि सबने परीक्षा दे रखी है। कोई किसी के 52 नंबर है, किसी 53 नंबर है। तो जनरली जो है हर साल जो मेरिट लिस्ट जाती थी वो 65 तक हाईएस्ट जाती थी, लेकिन उसके आज तक कभी भी इसके ऊपर नहीं गई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि एक तो रिजल्ट भी कुछ अलग से आया है ना। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि एक पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश जारी किए, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर उनकी बैठक ली और उन्हें निर्देश जारी किए, और इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद नहीं थे। अविनाश राय खन्ना ने पंजाब के अधिकारियों से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी आदेश को न माने जो कि संविधान के नियमों के खिलाफ जाती हो। आप सबके ध्यान में एक ऐसी बात को लाना चाहता हूं, और जितनी भी उस बात की निंदा की जाए वो कम है। देश में एक ऐसी घटना हुई कि पड़ोसी राज्य के एक मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य के अधिकारियों की, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाकर उनको दिशा निर्देश दिए। क्या ये संविधान के मुताबिक ठीक है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? क्या ये दूसरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस नहीं है? तो ये काम किसने किया? ये काम आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों की दिल्ली में मीटिंग बुलाकर, और जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री को ना बुलाकर मुख्यमंत्री गैर हाजिर रहे, वहां उनको दिशा निर्देश दिए गए। क्या ऐसी घटना कभी देश में हुई है? क्या आम आदमी पार्टी को नया ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहती है जिससे कि संविधान की धज्जियां उड़े? ये धज्जियां उड़ाने वाला काम आज देश के आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने किया है। तो उनको पंजाब से क्षमा मांगनी चाहिए। उनको सभी वो निर्देश जो उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं वो निरस्त करने चाहिए। और मैं अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि उन्होंने कसम खाई है संविधान को बचाने की, वो भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि पंजाब में ऐसा मैसेज आए कि पंजाब एक गौन स्टेट हो गया है, एक छोटा स्टेट हो गया है। पंजाब एक स्वाभिमान राज्य है, पंजाब के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई काम मत करें जिसके कारण पंजाब के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो ये जितनी इस बात की निंदा की जाए कम है। क्या केजरीवाल जी ने ये समझ लिया है कि भगवंत मान इनकम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं? क्या उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना गलती की है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल को कांगड़ा में रैली करने वाले हैं। इससे पहले केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मंडी में रैली कर चुके हैं। पार्टी का यह दावा है कि मंडी रैली में पार्टी को काफी सफलता मिली है, और अब 23 अप्रैल को जब कांगड़ा में केजरीवाल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो पार्टी को ये उम्मीद है कि एक और सफलता पार्टी को चुनावी साल में मिलने जा रही है। मंडी में आपने 6 अप्रैल को रोड शो किया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हिमाचल में जनता को एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए, क्योंकि यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने जनता की भलाई और प्रदेश के विकास को गंभीरता से नहीं लिया। आप हिमाचल में जनता के पास तीसरा विकल्प बनकर जा रही है। आपका ये दावा है कि वो सिर्फ विकास को महत्व देती है।
आप प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया, जिस तरह से आपकी मंडी रैली में लोग आपके समर्थन में खुलकर आए थे, उससे ये साफ होता है कि जनता अब हिमाचल में भी पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है और बेहतर विकल्प के तौर पर आपको जनता हिमाचल में अपना समर्थन देने जा रही है। आप प्रवक्ता ने कहा, राज्य बनने के बाद से अब तक भाजपा और कांग्रेस बारी बारी से प्रदेश को लूट रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश में जनता के पास अब तीसरा विकल्प है जो केवल विकास को महत्व देता है। प्रदेश में लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। आप सभी से आग्रह किया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़े और कांगड़ा में अरविंद केजरीवाल की जनसभा को सफल बनाएं। चंबा जिले के पहाड़ी इलाकों में करीब 2 महीने के बाद देर रात भारी बारिश देखने को मिली। किसान इस भारी बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में किसानों ने गेहूं, मटर, आलू जैसी कई फसलें लगाई हैं, लेकिन बारिश नहीं होने के चलते ये फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में किसान परेशान होने लगे थे, लेकिन बारिश होने के बाद इन फसलों को अब काफी हद तक राहत मिली है। पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, साथ ही धूल से भी लोगों को छुटकारा मिला है। पहाड़ी इलाकों में मक्की की फसल की बिजाई से पहले खेतों में नमी का होना जरूरी होता है। किसान और बागवान उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह की बारिश आगे भी होती रहे ताकि किसानों बागवानों को इसका लाभ मिलता रहे। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं होने से उनकी कई फसलें सूखने की कगार पर थी, लेकिन देर रात भारी बारिश होने से हमारी गेहूं, मटर, आलू जैसे महत्वपूर्ण फसलों के लिए बारिश का अति लाभदायक सिद्ध हुई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह की भारी बारिश होगी ताकि फसलों को नुकसान नहीं हो सके। पिछले 2-2.5 महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसान और बागवान काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब जब बारिश हुई है तो इससे हमारी गेहूं की जो फसल थी, आलू की फसल थी, मटर की फसल थी, इसमें अच्छी पैदावार होगी। एक तरफ से कहा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा वरदान साबित होगी और हम चाहते हैं कि आगे भी बारिशों का दौर जारी रहे ताकि हमारी फसल जो है अच्छी पैदावार हो और हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन दिनों हमने गेहूं, मटर और आलू की फसल लगाई है। हमारी जो फसलें हैं वो पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से बर्बाद होने की कगार पे आ गई थी। बीती रात को जो बारिश हुई है, ये बारिश हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। एक तरफ से बोला जाए तो हमारे लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि जो हमारी फसलें थी वो बिना बारिश के सूखने की कगार पे थी और बर्बाद होने की कगार पे थी। अब जो बारिश हुई है ये काफ़ी वरदान साबित हुई है और हम चाहते हैं कि इस तरीके से बारिश होती रहे और हमारी फसलें जो हैं वो बर्बाद ना हो और हमारी फसलें अच्छी निकलेंगी तो हम अपने परिवार का गुजारा भी अच्छे। हिमाचल के कुल्लू जिले की खराहल घाटी में बुधवार को आसमानी बिजली गिरी, जिसके बाद आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। राहत की बात यह है कि इस आपदा में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली महादेव में शिव पिंडी पर हर 3 साल बाद बिजली गिरती थी, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर बिजली नहीं गिरी थी। वैसे तो पिछले साल यहाँ बिजली गिरी थी, लेकिन वो मंदिर से काफी दूर गिरी थी और इस बार खराहल की पहाड़ी की गोद में बिजली गिरी है, पर इससे कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं मिली है। जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन छठी कक्षा की चयन परीक्षा की तारीख तय हो गई है। छठी कक्षा की परीक्षा 30 अप्रैल को की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है, वहां अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा राजगढ़, सराहा, नाहन, ददाहू, पांवटा साहिब, तारूवाला, सतौन, कफोटा, संगड़ा, शिलाई और बकरास परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप विद्यालय द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हिमाचल टुडे में इतना ही। हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।